निकाय चुनाव को लेकर वोटिंग हो गई। वोटिंग में जिस तरह का बवंडर देखने को मिला, क्या कांग्रेस, क्या सत्ताधारी बीजेपी, बहुत सारी शिकायतें हैं जगह जगह से। जब वोटिंग हो रही थी तो बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चौहान ने हल्ला काटा कि बड़कौट नगर पालिका को लेकर के जो निर्दलीय विधायक हैं यमुनोत्री से संजय डोभाल, वो बहुत सारी गड़बड़ कर रहे हैं, 4 से 5 हजार फर्जी वोट बनवा रहे हैं। उसके बाद जब हरीश रावत लगातार दिन भर ये करते रहे कि उन्हें पता ही नहीं उनका वोट कहाँ पे है, उनको वोट का अधिकार एक्सरसाइज करने के लिए मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि वो माजरा में वोट डालते थे, अब डिफेंस कॉलोनी में है। अब शाम होते होते जिला प्रशासन की नींद टूटती है और वो बताते हैं कि डिफेंस कॉलोनी में हरीश रावत का वोट। हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि 11-12 बजे के आसपास भी तय हो गया था कि हरीश रावत का वोट डिफेंस कॉलोनी में है, लेकिन वो इसे सियासी माइलेज लेना चाहते थे। लेकिन वोट कटने को लेकर, फर्जी वोटिंग को लेकर बवेला अपनी जगह है। नरेश अग्रवाल बीजेपी के सीनियर नेता, राज्यसभा सांसद, वो भी अब कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने अपना काम जिम्मेदारी से नहीं किया। चुनाव आयोग ने अपना काम उतनी गंभीरता से नहीं किया जितना करना चाहिए था, नहीं तो वोट कटने की शिकायतें नहीं आती। बड़ा सवाल यह है कि क्या वोटिंग के बाद जो ट्रेंड, रुझान जो समझ में आ रहे हैं, जो कांग्रेस कॉरिडोर्स के भीतर, जो बीजेपी कॉरिडोर्स के भीतर जो अब गुणागणित चल रहा है, वो क्या कह रहा है कि जब 25 जनवरी को जब मत पेटियां खुलने लगेंगी तो नतीजे किन के पक्ष में आएंगे? क्योंकि आप जानते हैं देहरादून सबसे बड़ा नगर निगम है, यहाँ बेहद कांटे की लड़ाई है। लगातार बीजेपी 3 चुनाव से यहाँ जीतती आई, लेकिन इस बार जिस अंदाज में वीरेंद्र पोखरियाल को राज्य आंदोलनकारी उनको आगे किया है कांग्रेस ने, यहां भी कांटे की लड़ाई देखने को मिल रही है। बीजेपी के भीतर भी ऐसा मंथन चल रहा है। कांग्रेस के तो बहुत सारे नेता आशान्वित हैं कि यहां से कांग्रेस इस बार अपना मेयर बनाएगी। हरीश रावत ने तो वीरेंद्र पोखरियाल को बधाई भी दे दी। तो उसी तर्ज पर हरीश रावत के बेटे आनंद रावत ने हल्द्वानी में ललित जोशी को बधाई दे दी है कि वो हल्द्वानी के मेयर बनने जा रहे हैं। काशीपुर को लेकर के भी कांग्रेसी कॉरिडोर्स में बहुत ज्यादा पॉजिटिव संकेत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि पिथौरागढ़ में क्या होने वाला है? क्या मयूख महर, कांग्रेस के जो बागी विधायक हैं, वो मोनिका महर जो निर्दलीय प्रत्याशी उन्होंने उतारी थी, उनको जिता पाएंगे, या अंजू लुंठी के जरिए करण माहरा मयूख महर को सियासी मात देकर के वहां बड़ी लकीर खींचेंगे? क्योंकि आप जानते हैं कि ये नगर निकाय चुनाव जो था, ये 2027 के सत्ता के फाइनल से पहले का सेमीफाइनल था। और आप जानते हैं कि जिस अंदाज में मुख्यमंत्री ने ताबड़तोड़ जनसभाएं की हैं, पूरे प्रदेश में नगर पालिकाओं से लेकर नगर निगम जगह जगह पहुंचे थे। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ये मैसेज देना चाहते हैं कि उत्तराखंड में, क्योंकि अगर बड़ी जीत बीजेपी को मिलती है तो इसका सारा क्रेडिट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जाने वाला है। और वो बखूबी जानते हैं कि 2027 की पिच तैयार करने के लिए सत्ता के इस सेमीफाइनल को, 2025 की नगर निकाय की लड़ाई को किसी भी कीमत पर जीतना होगा, बड़े अंतर से जीतना होगा। तो कांग्रेस में अगर दिग्गजों की बात करें तो श्रीनगर में गणेश गोदियाल की साख दाव पर है। डॉक्टर धन सिंह रावत मंत्री हैं, बीजेपी के दिग्गज कद्दावर नेता, उनकी साख दाव पर है। और वहां बीजेपी में बड़ी बगावत हुई थी, उसको लेकर के भी कांग्रेसी कैंप है, गणेश गोदियाल कैंप है, वो बड़ा पॉजिटिव है कि श्रीनगर से इस बार नगर निगम की लड़ाई में जो पहली बार मेयर होगा वो कांग्रेस का बनने जा रहा है। ऐसा कांग्रेसी कॉरिडोर्स में देखने को मिल रहा है। हालांकि बीजेपी के नेताओं का यह कहना है कि उन्होंने वहां वापसी कर ली। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस तरह भगवानपुर में हमने देखा, भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने जिस तरह से उनका विलाप करने का वीडियो वायरल हुआ, वहां जो लाठीचार्ज को लेकर बावेला मचा, तो उसके बगल में रुड़की नगर निगम है, वहां क्या होने वाला है? क्योंकि वहां से यशपाल राणा कांग्रेस के बागी है, उमेश कुमार जो निर्दलीय खानपुर विधायक है वो उनके समर्थन में है। क्या वहां बड़ा उलटफेर होने वाला है? क्योंकि रुड़की का इतिहास रहा है कि वहां से चाहे नगर पालिका चेयरमैन पहले या फिर नगर निगम में मेयर, हर बार वहां निर्दलीय जीतता रहा है। तो क्या ये रवायत, ये रिवाज वहां बना रहेगा या इस बार ये टूटने वाला है? हरिद्वार को लेकर के जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है कि शुरू में किरण जसल के जरिए बीजेपी, मदन कौशिक, त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये सारे दिग्गज बहुत कॉन्फिडेंट थे, लेकिन अब एक चर्चा हरिद्वार में ये चल निकली है कि वहां से बीजेपी के एक धड़े ने भीतर घात किया है। तो क्या उसका नुकसान हो सकता है किरण जसल को, बीजेपी को, और उसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है? इस ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि वहां मदन कौशिक वर्सेस स्वामी यतीश्वरानंद की जंग भी हरिद्वार में देखने को मिलती है। लेकिन इस बार वहां किस तरह का परिणाम रहने वाला है? कोटद्वार को लेकर के इस पूरे चुनाव में सुरेंद्र सिंह नेगी, कांग्रेस के कद्दावर नेता, घर बैठे रहे हैं। अंजना, वहां से किस तरह रंजना रावत क्या उलटफेर कर पाएंगे, या शैलेंद्र सिंह रावत वहां बाजी मारने वाले हैं? बीजेपी कोटद्वार को लेकर के बहुत कंफर्टेबल नजर आ रही है, बीजेपी रुद्रपुर को लेकर के भी बहुत कंफर्टेबल है, और अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को लेकर भी बीजेपी के नेताओं के बड़े दावे हो रहे हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प लड़ाई ऋषिकेश में भी देखने को मिल रही है। वहां जिस अंदाज में
कांग्रेस से बगावत करके दिनेश चंद्र मास्टर जी चुनावी ताल ठोकी निर्दलीय। उसके बाद बॉबी पवार से लेके लुशुन टोडरिया, मोहित डिमरी, त्रिभुवन चौहान के अलावा जिस तरह से गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी ने उनके समर्थन में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम किया था, उसके बाद जो माहौल बना था, जिस तरह वोटिंग के वक्त भी प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर, कैबिनेट मंत्री को लेकर वहां नारेबाजी, उनके खिलाफ नारेबाजी होती रही, तो क्या वहां कुल्हाड़ी बड़ा खेल करने वाली है मास्टर जी की? ये अपने आप में सबसे दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे तबकों में चर्चा यह कि ऋषिकेश में प्रत्याशियों को लेकर के कांग्रेस और बीजेपी ने जो प्रत्याशी उतारे थे, उनको लेकर के जो उनका परंपरागत वोटर है, खासतौर पर जो बीजेपी का जो वोटर है, उसमें रिजेंटमेंट रहा था। रिजेंटमेंट प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ भी है। तो ये ऋषिकेश का नगर निगम चुनाव बताएगा कि प्रेमचंद अग्रवाल की पॉपुलैरिटी कैसी है, या वो कितने अलोकप्रिय वहां हो गए हैं। क्योंकि वहां अगर शंभू पासवान को वो नहीं जिता पाते हैं, तो ये निश्चित तौर पर 2027 की लड़ाई के लिहाज से उनके लिए बड़ा सेटबैक होगा। और अगर दिनेश चंद्र मास्टर जी वहां चुनाव नहीं जीत पाते हैं, तो तीसरी ताकतें इतना सारा प्रयास कर रही थी, कोशिशें कर रही थी, एक मैसेज देने की कोशिश कर रही थी, वो सारा एक तरह से उस पर सारा पानी फिर जाएगा। यानी बेहद दिलचस्प रहने वाला। लेकिन कुल मिलाकर के कांग्रेस और बीजेपी की धड़कनें बढ़ी हुई है, और जल्द ही जब मतपेटियां खोलेंगी तो ये सच भी सामने आएगा। क्योंकि ईवीएम से जब भी वोटिंग होती है, तो अक्सर विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि सत्ता पक्ष ईवीएम के जरिए कुछ गड़बड़ी करता है। अब मतपेटियों को लेकर के भी बवेला रात भर मचता रहा है, लेकिन अब मतपेटियां खुलेंगी तो वो किसके पक्ष में जाने वाली है, देखना दिलचस्प होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुमाऊं की बैटल है, वहां किस अंदाज में मयूख मैर अपना ताकत, अपना दमखम दिखाते हैं, इस सब को देखना पड़ेगा। जब नतीजे आएंगे देर शाम तक, जब कल नतीजे आएंगे, तो पता चलेगा कि उत्तराखंड के सत्ता के सेमीफाइनल में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई में कौन बाजी मारता है। और जो निर्दलियों के बहाने, जो बागियों के बहाने जो तीसरी ताकतें अपना दमखम दिखाना चाह रही थी, क्या वो वाकई अपना दमखम दिखा भी पाई? तो न्यूज़ अड्डा के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।